प्राण जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा है और यही सबका मूल है। प्राण जो संस्कृत के दो शब्द से बना है, प्रा और आन। प्रा के दो मतलब होते हैं, एक्शन और रिपीटेशन मीन्स दोहराना। आन मीन्स ब्रेथ, सांसें लेना या जीवित रहना। इस प्रकार प्राण जीवन की उत्पत्ति और उसकी निरंतरता दोनों ही है। ऋग्वेद जो सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, उसमें कहा गया है, शुरुआत में न मृत्यु थी और न ही अमरता, जहाँ कोई हवा भी नहीं थी और वहाँ सांसें अपने आप चलने से सब कुछ जीवित हुआ। प्राण को जीवन और जीवन निर्माण के पर्याय के रूप में देखा गया है। एक और कहानी है जो कई उपनिषद में पाई जाती है, जो शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के कार्यों के बीच एक तर्क का वर्णन करती है कि सबसे बड़ा कौन है। तब शरीर के सभी अंग बारी बारी 1 वर्ष तक अपने कार्य को छोड़ देते ताकि पता लगाया जा सके कि कौन सा कार्य आवश्यक है। स्पीच, साइट, हियरिंग, माइंड एंड सीमन ईच टेक अ ईयर अवे फ्रॉम द बॉडी विथ नो सीरियस रिएक्शन। जब प्राण की बारी आती है तब प्राण के बिना कोई अंग कार्य नहीं कर पाता है। In Samakya terminology, Purusha is unmanifest pran or the pure energy of consciousness itself. Prakriti is a manifest pran or the active force of creative energy. योग की कुछ परंपरा इस विचार को उजागर करती है कि शरीर 5 कोश से बना है। यह विचार प्रारंभिक उपनिषद से लिया गया है, लेकिन इसका उल्लेख पतंजलि योग सूत्रा और हठ योग के ग्रंथ में नहीं मिलता है। वो 5 कोश है: अन्नमय, द फूड शीथ, फिजिकल बॉडी; प्राणमय, प्राण शीथ, लेयर मेड ऑफ ब्रेथ; मनोमय, the mental sheath, layer made of mind; विज्ञानमय, consciousness sheath, layer made of intellect; आनंदमय, bliss sheath, layer of super consciousness। प्राणमय कोश ऊर्जा के 5 पहलुओं में विभाजित है, जो प्रारंभिक रूप से वायु के बारे में बताता है जो शरीर के भीतर मौजूद है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उड़ान। प्राण इनहेलेशन, सांसें लेना, भोजन और संवेदी अनुभव प्राप्त करने के साथ ही ये क्रिएटिव सोर्स है। अपान एक्सिलेशन, सांस को छोड़ना, जो लेटिंग गो और नॉन अटैचमेंट का कार्य करने के साथ ही हमारी इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है। व्यान सर्कुलेशन, बोथ ऑन अ फिजिकल एंड एनर्जेटिक लेवल। समान बैलेंस एंड हार्मोनाइजिंग, इसमें विचार की अस्मिता और भोजन का पाचन दोनों ही शामिल है। उड़ान ट्रांसफॉर्मेशन, जो प्रेरणा और उच्च उद्देश्य के लिए ऊर्जा जुटाता है। योग अभ्यास में अक्सर श्वास नियंत्रण या प्राणायाम पर ध्यान केंद्रित करने और जीवन की महत्वपूर्ण ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक साधन के रूप में देखा गया है। श्वास लेने के व्यक्तिगत कार्य जो जीवन और सर्जन के अनुभव से जुड़ा हुआ है। अ कॉस्मिक एक्सपीरियंस। व्हाट हैपन इफ वी रीइमेजिन द ब्रेथ, अ क्रिएटिव एंड स्पिरिचुअल एनर्जी।